अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। तो चैप्टर नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी एक्टिविटी के साथ हाज़िर हैं। सबसे पहले इसमें एक एक्टिविटी मौजूद है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो एक्टिविटी में हमारे पास है कि टेक 2 कप ऑफ मिल्क इन पॉट एंड बॉयल इट फॉर हाफ एन आवर टू स्टेरिलाइज इट। ठीक है, आधे घंटे तक उसको बॉयल करना है ताकि वो स्टेरिलाइज हो जाए। लेट इट कूल टू रूम टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर उसको रूम टेम्परेचर पे लेके जाना है। ठीक है, अच्छा जी। ऐड अ स्पून ऑफ योगर्ट इन मिल्क, मिक्स इट वेल, अच्छी तरह मिक्स करना है। कवर द पॉट विद अ टॉवल एंड इंक्यूबेट इट अंटिल इट, ठीक है, इंक्यूबेट करना है ताकि ये बैठ जाए। ओपन इट इंक्यूबेशन पीरियड और से रिजल्ट देखने हैं उसको बोलकर। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आए हैं, अब क्वेश्चन दिए हुए उनको सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाई यू बॉयल मिल्क एट स्टार्ट। एट द स्टार्ट में हमने मिल्क को बॉयल क्यों किया था? तो चूँकि उसके अंदर हार्मफुल पैथोजन होते हैं, जरासीम होते हैं, जर्म होते हैं, उनको किल करना होता है। तो उसको किल करने के लिए सबसे पहले हमने उसको बॉयल किया ताकि उसकी स्टेरिलाइजेशन हो सके। स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये है कि उसके अंदर जो हार्मफुल या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं वो किल हो जाए ताकि वो जरासीम जो है वो बाद में डिजीज़ काज ना कर सके, वो पहले से ही ख़त्म हो जाए, इरेडिकेट हो जाए, इससे आउट हो जाए। ठीक है, टू स्टेरिलाइज इट, स्टेरिलाइजेशन करने के लिए मीन इसका मतलब ये है टू किल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट, यानी इसके अंदर जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उसको किल करने के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले उसकी स्टेरिलाइजेशन की थी। ठीक है, अब सेकंड वन है हमारे पास वाई यू अलाउड बॉयल मिल्क टू कूल टू रूम, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं वो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो चूँकि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या करना होता है, उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आना होता है ताकि वो आसानी से उसके अंदर सर्वाइव कर सकें। तो दैट्स वाई भी हम इसी वजह से हम उसको क्या करते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं। थर्ड वन है सी है कि वाई यू एडेड अ स्पून ऑफ एग्जिस्टिंग योगर्ट इन द मिल्क। ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन मीन उसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए हम वो योगर्ट उसके अंदर ऐड कर सकें ताकि प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाए और मिल्क जो है वो योगर्ट में कन्वर्ट हो सके। तो इसलिए हम एग्जिस्टिंग योगर्ट जो है उसका एक स्पून उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है डी, व्हाट चेंज यू ऑब्जर्व आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है और फाइनली मिल्क जो है वो योगर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेक्सचर ऑफ मिल्क चेंजेस इनटू, ठीक है, चेंजेस हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू योगर्ट, और योगर्ट में ये कन्वर्ट होते हैं हमारे पास। तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है। ठीक है, आफ्टर इंक्यूबेशन। व्हाट फैक्टर काज दिस चेंजेस, कौन सा फैक्टर है जो ये चेंजेस काज करते हैं? तो बैक्टीरिया जो है वो मेन फैक्टर है जो ये चेंज जो है काज करते हैं। बैक्टीरिया वाज द मेन फैक्टर टू ब्रॉड द चेन, बैक्टीरिया में मेन फैक्टर था जिसने ये चेन लेके आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी एक्टिविटी 4.1। एक्टिविटी के बाद हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज देखते हैं। तो द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट अ डिजीज, सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है जिसकी वजह से हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन होती है आजकल, ठीक है, पोलियो वैक्सीन, मेजल वैक्सीन, हंस रही है, बहुत सारी वैक्सीनेशन एडवांस में लगाई जाती है ताकि डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट वन है सेकंड वन, इफ़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया इज सक्सेसफुली इंसर्टेड इन प्लांट रूट सेल। तो अगर हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, क्योंकि कुछ प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते,
तो क्या होता है इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट को नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। कह रहे हैं कि अगर वो जीन हम प्लांट के रूट्स में इंसर्ट करें तो हमारे पास क्या होगा, तो उसका जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो है प्लांट रूट विल फिक्स नाइट्रोजन। जो प्लांट के रूट से वो नाइट्रोजन को आसानी से फिक्स कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा जी, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वेराइटी विद मोर आयरन कंटेंट विल हेल्प टू ट्रीट। अगर हम ऐसे राइस प्रोड्यूस करें जिसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा हो तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो वो कौन सी बीमारी को ट्रीट कर सकेगा, तो वो एनीमिया की बीमारी को ट्रीट, क्योंकि एनीमिया ऐसी बीमारी होती है जिसमें आयरन की डिफिशियंसी होती है। अगर हम ऐसे राइस प्रोड्यूस करें बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, या बायोटेक्नोलॉजी, तो उससे वो राइस पैदा होंगे जिसमें आयरन की कंटेंट ज़्यादा होंगे, तो एनीमिया जो है उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। यानी आयरन हायर कंटेंट में होगा, ठीक है, हायर अमाउंट में होगा तो एनीमिया की डिजीज़ ही नहीं होगी। नंबर 4 है डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इन ह्यूमन काजेज। अगर ह्यूमन में इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में शुगर की बीमारी होती है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के तौर पे हम किसको यूज़ करते हैं, तो मीथेन गैस जो है उसको हम बायोफ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट इसमें से कौन सा नहीं है। इंसुलिन भी हम बायोटेक्नोलॉजी से हासिल करते हैं, थाइमोसिन भी हासिल करते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी। तो जो राइट ऑप्शन है पॉलीइथीन, ये प्लास्टिक है जो हम उसके थ्रू हासिल नहीं कर सकते। नंबर 7 है बेकिंग प्रोसेस यूजेस एंजाइम फ्रॉम। बेकिंग प्रोसेस में एंजाइम जो है वो किससे यूज़ करते हैं, जो यीस्ट के एंजाइम है, फंगस है उसके एंजाइम है, वो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ बेकिंग। नंबर 8 है अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म कैन बी इंसर्टेड इनटू अदर ऑर्गेनिज्म बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियर के थ्रू हम एक ऑर्गेनिज्म से जीन निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन भी हासिल कर सकते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी जीन भी इंसर्ट कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ पर्पज़ के जीन मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नंबर 9 है व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट। हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होता है इसका, क्योंकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है जिसकी वजह से हम कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। दैट्स वाई बैक्टीरिया जो है उनको यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। मोस्ट केसेस में बैक्टीरिया को ही यूज़ किया जाता है। तो दैट्स वाई बैक्टीरिया इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ मेनी प्रोडक्ट बिकॉज इट्स रेट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हाई। ठीक है, इसकी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है बैक्टीरिया की वो बहुत हाई है, तो दैट्स वाई बैक्टीरिया आर यूज्ड। नंबर 10 है द बेस्ट सोल्यूशन टू हेरिडिटी डिजीज़। बेस्ट सोल्यूशन क्या है, हेरिडिटी डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो विरासती होती हैं, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होती है या ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, उस डिज़ीज़ को हम सिर्फ एक ही तरीके से रिमूव कर सकते हैं जीन थेरेपी करके, जिस तरह थैलेसीमिया की बीमारी, उस तरह और भी बहुत सारी जेनेटिक डिजीज़ हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ जीन थेरेपी के थ्रू ही एरेडिकेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है जीन थेरेपी। ये हमारे पास एक्टिविटी और शॉर्ट क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और मैं आपसे सिर्फ यही चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।